2026 की नई शुरुआत में बड़ा ऐलान, हिंदुओं को झकझोर देने वाली भविष्यवाणी, जगत गुरु शंकराचार्य का अकाट्य वक्तव्य, पनप रही फोड़े फुंसियों का जड़ से सफाया। जगत गुरु शंकराचार्य ने दिखाई बंगाल से बांग्लादेश तक की पिक्चर, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अनादिकाल से ही इस सत्ता ने किसी भी रूप में रही सनातन को चुनौती दी है और सनातन को तोड़ने का प्रयत्न किया। तो मैं बहुत से लोग तो देख रहे होंगे कि हाँ कोई हमारी पार्टी का नेता तो नहीं बैठा है, कहीं हमने ताली बजा दी तो गुस्सा ना हो जाए। इतनी दास्तां नेताओं की। सनातन को हमेशा सत्ता ने चुनौती दी है, क्योंकि सत्ता सनातन की चुनौती, सत्ता सनातन के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना चाहती। मैं आपसे 200-400-1000 वर्ष पहले की भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं मुगल काल और इस्लाम और उसके बाद की यहां आए अंग्रेज, वो बात भी नहीं कर रहा। मैं कलयुग की भी बात नहीं कर रहा हूं, उससे भी पहले जा रहा हूं। अरे जिस समय सनातन के साक्षात स्वरूप भगवान राम थे, उस समय भी रावण रूपी सत्ता ने उनको चुनौती दी। क्या बात करते हैं आप? ये नेता समझते हैं हम ही सब कुछ जानते हैं। अच्छी बात है, मैं यहां किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं कह रहा हूं, एक इस देश की सत्ता के चाल चरित्र चेहरे के बारे में कह रहा हूं, ना मैं किसी दल विशेष के लिए कह रहा हूं। सभी एक हैं। मैं कभी कभी बताता हूं, एक सर्कस में भालू मर गया तो लोगों ने कहा इसके बिना करतब कौन देखेगा। तो पुराना एक मैनेजर मौजूद था, उसने कहा पहले वाले मरे हुए की खाल रखी हुई है, आजकल देश में बहुत बेरोजगारी है, किसी को घुमा देंगे उसको खाल पहनाकर। अब हट्टा कट्टा सा एक मिल गया, हो सकता है हमारी इतना झगड़ा हो, कमजोर थोड़े ही है, तगड़े। अब लाके उसके गले में रस्सी डाल दी गई और उसे ले आया गया और सामने पिंजड़ा था, पिंजड़ा में शेर था। शेर को देखकर ये जो नकली भालू था ये डरा, इसने पैर पीछे किए। अंदर से शेर बोला, अरे डरे मत, आजा आजा, तू भी नकली मैं भी नकली, तू 500 में आया मैं 1000 में आया। महाराज, जब तक इस देश की राजनीति नहीं सुधरेगी, अभी हमारे मेरठ के नेता हैं, बोल रहे थे सोम जी, बंगाल में क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। अरे यार, ये तो जब रक्त खराब होगा तो फुंसी फोड़े निकलेंगे ही। रक्त का शोधन करो। जिस दिन रक्त का शोधन खत्म हो जाएगा ना, उस समय इस देश में गोहत्या होगी, ना जो है गंगा गंदी गाय जो है मैली होगी,
ना सामान नागरिक संहिता की जरूरत पड़ेगी, ना लब जिहाद होगा। तो महाराज क्या करना है? तो सनातन का जागरण करना है, सनातनी बनना है। हम सब कुछ बन जाते हैं, वेदांती भी बन जाएंगे, धार्मिक भी बन जाएंगे, क्रांतिकारी भी बन जाएंगे, आर्थिक अपराधी भी बन जाएंगे, लेकिन हम सनातनी बनना नहीं चाहते। मेरा केवल आप लोगों से आज, क्योंकि भूख तो मुझे भी लग रही है ना, संक्षेप में मैंने आपको काफी झकझोरा है। मैं ये नहीं कहने वाला हूं कि कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो उसे छोड़ देना ना, अच्छी बात है, मेरी हर बात तुम्हें बुरी लगनी चाहिए ताकि तुम्हारे अंदर कुछ तो परिवर्तन आए। मरी हुई लाश की तरह हिंदू पढ़ा है, सनातनी पढ़ा है, केवल एक समाधान है, सनातनी बनो, सनातनी बनो, सनातनी बनो। ये जो फोड़े फुंसी पर पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है, रक्त शोधन की आवश्यकता है। केवल इतने सही संदेश इस समय मैं दूंगा। और बाकी आज मैं आप सब लोगों के गुरु, आप सब लोगों के, आप तो इतने चेले हो, मेरे पास तो एक ही चेला, इनके पास इतने चेले। अब आप देखिए, हमारे पास एक ही। आपके गुरु को मेरी ओर से भूत भावन भूतेश आशुतोष नीलकंठ सांब सदा शिव से ये प्रार्थना है कि ये स्वस्थ हो, दीर्घायु हो। और अभी यार 51 मत करो, अभी 50 से कम ही रहो। अगले साल फिर एक कम कर देंगे, 50 से ऊपर नहीं करेंगे। 50 से ऊपर करने में मुझे घाटा है। हाँ, आपकी भी मंच पे चल जाती है आशीष जी कि इन्हें भगवा पहना दिया जाए। तो मैंने, वो कह रहे थे मेरे से, मैंने कहा कि भाई समस्या ये है कि ये आसानी से तो पहनेंगे नहीं, क्योंकि ये स्वप्न में पहन चुके हैं। अब स्वप्न तो कोई अस्तित्व होता नहीं, तो जबरदस्ती ही पहनाना पड़ेगा इनको भी किस दिन भगवा। तो अब ये कह रहे हैं 51। अब इस देश में तो लोकतंत्र है, कोई भी प्रस्ताव रख सकते हो। हम अगले वर्ष ये प्रस्ताव रखेंगे, ये हमारे आचार्य जी का जो 50वां दिन है, ये 48वां माना जाए, क्योंकि इस देश में संविधान केवल सिरों से पढ़ा जाता है, मस्तिष्क से नहीं। अब अगर ये 51 हो गए, बालकृष्ण जी भी हमारे अब क्या गए मित्र हैं, गुरु हैं, क्या है, शिष्य। तो अब अगर ये हो गए 51, अध्यक्ष जी, अरे देखो तो, सुनो तो सही यार, तुम हमारी बात ही नहीं सुन रहे हो, तुम तो अपने रिंग मास्टर हो गए हो। अब ये कह रहे हैं कि मैं हो गया 50 का, फिर हो जाऊंगा 51 का। और भाई 51 हम तो नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं ये हमेशा 50 से नीचे ही रहे। बोलो, ताली बजा के बताओ। क्योंकि जहां 50 से ऊपर 51 हुए तो हो जाएगा 51 बन बन, छोड़ काली मठ बन। तो भाई हमारा तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम 51 नहीं चाहते, बन नहीं चाहते। हम तो ये हमेशा 49 के ही बने रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है।
और ये दीर्घायु हो, चिरायु हो, सब प्रकार की इनके पास ऐश्वर्य की वृद्धि हो। और आप सब यहाँ का साधु समाज इनके प्रति ऐसे ही स्नेह बनाए रखे और मेरे जैसे खटर पटर बाबा को भी बर्दाश्त करता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति।